दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज स्टर्लिंग, जहां अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन बीमारियां निरंतर देश में बढ़ती चली जा रही है, दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। और खास तौर से हमारे यहां आज जहां डॉक्टर अंकित जी वैष्णव, डॉक्टर संकेत शाह जी और डॉक्टर कुश शाह जी यहाँ पधारे हैं और बिल्कुल सेवाओं से जुड़े हुए और बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैंसर की एक बड़ी जो भयंकर बीमारी की बात जब सुनता है व्यक्ति, तो सबसे पहले हताश हो जाता है, उसका परिवार हताश हो जाता है, और उस हताशी से वो कैसे निकल पाए, हम पहले यही जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकित वैष्णव, यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजी रिलेटेड कैंसर्स का विशेषज्ञ, जो रोबोटिक सर्जरी की सेवाएं भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं स्टर्लिंग में। और जैसा कि आपने पूछा, कैंसर का मतलब अब के ज़माने में कैंसर ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंसर की इलाज हर एक स्टेज में अभी पॉसिबल है और मौजूद है, और सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। पेशेंट्स को क्या चाहिए कि जब उसके पास इसका निदान हो तो एक डॉक्टर जो उनको समझा सके उनकी लैंग्वेज में, और उनको कॉन्फिडेंस दे सके कि आपकी लाइफ में अभी कोई टेंशन नहीं है, वो सबसे पहला जरूरी होता है। 90% डिसीज या उसका दर्द तो वहीं मिट जाता है। उसके बाद काम होता है हमारा, क्योंकि पेशेंट का कुछ काम नहीं है रोग को ट्रीट करने में, उसको खाली मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। जब उसको कॉन्फिडेंस होता है कि ये कैंसर मुझे क्या है, मुझे समझाया गया है, और आगे की सारवार कैसे होगी वो भी समझाया गया है, तो उसका 100% कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अल्टीमेटली वो रिजल्ट में भी शो करता है। और हम जो लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, रोबोटिक सर्जरी वगैरह, जो मेरे कैंसर डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं, तो प्रोस्टेट और किडनी कैंसर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में कीमोथेरेपी के साथ। हमारा एक सवाल ये भी रहेगा कि जब हम बात करते हैं महिलाओं में कैंसर की, जहाँ स्तन कैंसर के साथ आजकल जो है बच्चेदानी के कैंसर की और भी ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, और जब निरंतर ये कैंसर बढ़ता है और बढ़ती हुई उम्र के बाद बढ़ता है, तो बच्चे को पैदा करने की तो तकलीफ नहीं आती, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं उस उम्र में देखने को मिलती है, वो समस्याएं क्या होती, जिससे कि बड़ी हुई उम्र में जब उसको ये भय होता है कि साहब मेरे को कैंसर हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगी, उनके जीने की राह बन सके, हम यही जानना चाहेंगे। और हमारे साथ जो जुड़े हैं, नमस्कार, मैं डॉक्टर कुश शाह, कैंसर सर्जरी निशांत। जैसे आपने बात की महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर के बारे में, और गर्भाशय का कैंसर नॉर्मली मोटापे और बाकी सब चीज़ों से, और स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से ज़्यादा होता है। अपने मेल यानी फीमेल, यहाँ की भारतीय महिला अगर थोड़ा जीवन, जब बच्चे हो जाते हैं, सब वो हो जाते हैं, तो थोड़े रिलैक्स लाइफ लेते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल्स थोड़ी हेल्दी नहीं है। बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। गर्भाशय का कैंसर ज़्यादातर मोटापे और उसकी वजह से होता है। अभी बात किया जाए उनको कैसे हौसला दिया जाए, गर्भाशय के कैंसर का एक सामान्य लक्षण है कि मासिक बंद होने के बाद भी माँ के रास्ते से खून जाना। अगर ऐसा कोई भी चिन्ह है तो तुरंत कैंसर सर्जन या गायनेक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी अपने यहाँ पे और अपने देश में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि अगर पहले स्टेज या अर्ली स्टेज में उसका निदान किया जाए तो हम उसकी बहुत अच्छे से सारवार कर सकते हैं। सारवार में सर्जरी और उसके बाद कीमोथेरेपी या शेक की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब अच्छे से किया जाए तो ये गर्भाशय के कैंसर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में दिया तो 80-90% सक्सेस रेट अभी भी है। अल्टीमेट जो मेन चीज़ है वो है बहुत जल्दी निदान होना। तो ऐसा नहीं है पहले जैसा कि गर्भाशय का कैंसर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चिंता की बात जो अपने देश में ज़्यादा है वो है गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर वो है HPV वायरस से होता है। HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अपने देश में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें अभी उसकी वैक्सीन का प्रबंध नहीं है, बट हम देखें तो वो ये कैंसर HPV की वैक्सीन, जिसके सिर्फ 2 या 3 डोज लेने पड़ते हैं, उसकी वजह से 100% क्योर हो सकता है, यानी होने नहीं, प्रिवेंट हो सकता है। वो हो ही नहीं सकता अगर हम वैक्सीन ले लें तो। यही 17 में अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अभी वो अपने देश में सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह के कैंसर की वैक्सीन फ्री में अवेलेबल करेंगे।
सो ये एकदम राइट स्टेप है। जो गवर्नमेंट जब ये सब पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो उससे मैक्सिमम महिला को फायदा हो सकता है, बिकॉज ये गर्भाशय के मुंह का कैंसर अपने देश में महिलाओं में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगर उसको हमने अच्छे वैक्सीन से पहले ही ट्रीट कर दिया तो कैंसर होने की शक्यता नहीवत हो जाती है। बहुत अच्छी बात आपने खास तौर से कही और एक विश्वास जगाने की बात कही। कई बार ऐसा होता है कि जहां आपके रोबोटिक, जहां सर्जरी की बात आती है, रोबोटिक के अलावा जब शुरुआत तो वो उससे करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के उनको ओपन सर्जरी से काम करना पड़ता है और उसके बाद वो गर्भाशय निकाल भी दिया जाता है। और उसके बाद जब आपके कई बार टाँके खुल जाते हैं और उसमें एक भय पैदा हो जाता है, वापस से उसको जो आपके ऑपरेट करना पड़ता है। और जब ये कहा जाता है कि आप इसकी बाद में कीमो भी करा लो और वो कीमो नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जैसे बोला वही कि टाँके खुलने और वो सब बात, तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस कोई भी सर्जरी में हो सकते हैं, रोबोटिक हुई या ओपन सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में ये इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं क्योंकि उसमें बड़ा चेका नहीं होता है। अगर बड़ा चेका रखा इसका मतलब आपने नॉर्मल सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। क्यों होता है? दूसरी चीज़ के मोटापा है, जो मैंने बोला मोटापा, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, यानी लंबे टाइम से खांसी रहना या स्नायु वीक होना। फीमेल्स अपनी इंडियन महिलाएं 2, 3, 4 नॉर्मल डिलीवरीज की होती है तो थोड़ा स्नायु ऑलरेडी थोड़े वीक होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो टाँके खुलने उसके चांसेस रहते हैं, बट वो सब मैनेज हो सकता है। अभी बात की वही कि कीमोथेरेपी नहीं लेना, रेडियोथेरेपी नहीं लेना, ये हितावह नहीं है। कैंसर क्योर करने के लिए जो बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक चीज़ से नहीं मिटता। सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये सबका अलग अलग प्रमाण में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर सारवार करनी है तो पूरी करनी चाहिए। अधूरी सारवार से जो अपने को रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलते, और इसीलिए जो आप सब बोल रहे हैं ना कि कैंसर के रिजल्ट नहीं मिलते, डर जाते हैं, सो हम किसी और के डर की वजह से हमारे लिए बॉडी के लिए जो सबसे बेस्ट है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो वो हम नहीं लेते और फिर सोचते हैं कि हमको पूरा रिजल्ट नहीं मिला, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्योर जो जिसको बोलते हैं रोग मिटाने के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का अलग अलग प्रमाण में योगदान रहता है, तो वो कंप्लीट करनी चाहिए। और ऐसा हमने देखा है कि अगर पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को पहली मर्तबा से ही अगर सब चीज़ें ध्यान से समझाई जाए कि ये चीज़ें करनी है, उनको पहले से कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ज़्यादातर अपने आप ऐसा बोलते हैं कि दर्दी को बताना नहीं है, उनको बाहर बिठा दो, उनको पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं, पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये सब हमने देखा है कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अल्टीमेटली हम तो खाली इधर के वो एक प्लेयर है, वो ये जो गेम है उसका कैप्टन पेशेंट खुद है, तो मेन उसको ही ठीक होना है। तो उसकी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। और हम जब पहले से समझाते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट कर देते हैं। तो सबको पहले ऐसा अच्छा, बहुत शानदार बात आपने कही, बिल्कुल विश्वास की बात कही। जब तक पेशेंट साथ नहीं देगा तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता, और उस कैप्टन को अगर साथ में ले लिया तो अपने आप इलाज आधा तो हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसी ही बातों के साथ एक और भय जो रहता है कि साहब तकलीफ होती है पैसों की। जहां पैसे हैं तब तक तो वो किसी प्रकार से कोई तकलीफ में नहीं होता और आसानी से इलाज करवा लेता है। बहुत सारे लोग आपस में मिलकर के साथ में भी जाते हैं, लेकिन जहां आरजीएचएच की बात आपने कही कि आपके हॉस्पिटल के माध्यम से ये सुविधाएं मिलती है, उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी खर्चों की बात आ जाती है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आरजीएचएस में नहीं हो पाते, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर बाद में उनको करवाना पड़ता है। जहां आपके जो ऐसे कुछ आइटम जिसकी जरूरत पड़ती है, ग्लोव्स वगैरह इस तरह के, तो उसमें भी बहुत से खर्चे हो जाते हैं, और वो भी खर्चा अगर सोचा तो लगभग 1 लाख के आसपास चला जाता है। तो उन खर्चों के लिए भी किस तरीके से आपका ये अस्पताल आपके सबकी सहायता करता, और खास जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जानते हैं हम आपसे। राइट। सो पैसों का, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर संकेत शाह है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी देते हैं वो, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ जिसे सर्जरी करते हैं वो करता हूँ स्टर्लिंग में। सो आपका सवाल पैसा, अपने देश में ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कोई भी सारवार की बात करो तो उसमें 20% हम सारवार की बात करते हैं, 80% पैसे कितने लगेंगे, क्या करेंगे, उसी की बात चलती रहती है। आरजीएचएस में वो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट, बाकी की ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही होती है तो थोड़े बहुत पैसे जो खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है।
सवाल उन पेशेंट्स का आता है जिसको RGHS भी नहीं है और खुद के पैसों से जब ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो हमारी अस्पताल में हम प्रयत्न करते हैं कि जो जो दवाइयों का या जो जो टेस्ट का खर्चा कम हो सकता है, जिस पे हम उनको कमी करवा सकते हैं, डॉक्टर विजिट में अगर कमी करवा सकते हैं तो वहाँ पे वो प्रयत्न करते हैं। उसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि PM सहायता योजना है, मुख्यमंत्री सहायता योजना है, सो उन सब में भी पेशेंट को एप्लीकेशन करवाने के लिए हम मदद करते हैं, सहायता देते हैं, फॉर्म भरवाना वो सब करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि ये टेस्ट नहीं करवा सकते या नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए हम वो टेस्ट जहाँ से होता है उन लोगों से बात करके, या फिर कुछ NGOs होती है जो पेशेंट की सहायता करती है, तो वो NGOs से भी बात करके पेशेंट की ट्रीटमेंट पूरी हो सके उसके प्रयत्न करते रहते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि एक जनता को जब जागृत होने की बात होती है, चाहे कैंसर मुंह का हो, चाहे आपके जो महिलाओं के सीने के संबंध बात, कहीं भी कैंसर हो, उससे बचने के लिए वो किस तरीके से अवेयर रहे? हाँ, कैंसर बचना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा जाता है। सवाल ये है कि कैंसर से कैसे बचा जाए। सो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें बहुत फ़ायदा करवाती है और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो इनडायरेक्टली फ़ायदा करवाती है। सबसे पहला जैसे अभी बताया गया है HPV वैक्सीन, वो वैक्सीन हर महिला को उसका शारीरिक संबंध हो उससे पहले लगभग 10-12 साल की उम्र में अगर लगा दी जाए तो वो सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं उससे बहुत से कम कर सकती है। वैसे ही जैसे जैसे अवेयरनेस, ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, मेमोग्राफी रेगुलर करवाते रहना, कोलोनोस्कोपी जो बोलते हैं जो आंतों की है उसको करवाते रहना, वो सब करते हैं तो उससे कैंसर होने से पहले के स्टेज में भी हम जान सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है लाइफस्टाइल। अब की हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ चुकी है, स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, सो वो सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर पाए, ये योग है, मेडिटेशन है, ध्यान है, वो सारों में थोड़ा जा पाए, एक्सरसाइज कर पाए, खुली हवा में सांस ले, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और वो हमें कैंसर से लड़ने में मदद रूप बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं और बिल्कुल आपकी टीम जिस तरीके से जोधपुर की सेवा कर रही है, बिल्कुल अलग अलग जगहों पर जाकर के भी इसी तरीके से सेवाएं दे रही है और स्टर्लिंग है तो एक विश्वास है जोधपुर को। बिल्कुल इन्हीं जानकारियों के साथ आज आपने जो समय हमारे चैनल के लिए दिया, हमारा चैनल आपके लिए आभार व्यक्त करता है। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिए जनता की सेवा में और जनता जुड़ेगी आपसे इसी तरह से आपके विश्वास से। धन्यवाद। थैंक यू।